स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था और इंडिया आते ही मुझे अपने कारोबार को सेट करने की चिंता लगी हुई थी। लेकिन घर तो एक नया तमाशा ही लगा होता था। जब भी बाहर से थका हारा घर आता तो मेरी माँ मेरे सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी। तेरी पत्नी घर पर नहीं बैठती, हमेशा पड़ोसियों के घर जाकर बैठी रहती है। न घर का ख्याल है न बच्चे का, जब देखो पड़ोस में ही बैठी रहती है। यह बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी नैना, मैं जब भी घर आता तो मुझे पड़ोसियों के घर ही मिलती। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा 1 गिलास पानी पिला दे। पूरे घर पर नज़र डाली पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम बात क्यों नहीं करते हो नैना से कि थोड़ा घर का भी ख्याल रखा करे। तुमने कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी की यह बात मम्मी के मुंह से सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मी, आप भी तो यह बात नैना से कह सकती है ना। दिन भर का थका हारा घर आता हूँ, मुझे भी घर में थोड़ा सुकून चाहिए होता है। लो भैया, यह तो तुमने अच्छी कही। तुम्हारी पत्नी मुझे कुछ समझती ही कहाँ है। बच्चा घर में मैला कुचैला घूम रहा है, घर की हालत ख़राब है, खाना अभी तक बना नहीं है और तुम्हारी पत्नी है कि मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ोस में जाकर बैठी हुई है। तुम अपनी पत्नी को यह सब कुछ समझाने के बजाय उल्टा मुझ पर ही बरस रहे हो। मम्मी गुस्से से तभी बैठी थी। मम्मी की बात सुनकर मैंने सर अपने हाथों में थाम लिया। इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका था। तभी नैना घर में दाखिल हुई, हंसते मुस्कुराते, सुंदर सा सूट पहने हुए, हल्का मेकअप किए हुए। नैना को देखकर मम्मी फिर से शुरू हो गई, लो देख लो, खुद ही अपनी आंखों से घर की हालत देखो और अपनी पत्नी को देखो। घर में पैर नहीं रखा जाता है और महारानी ऐसे तैयार होकर आ रही है जैसे किसी शादी में जाना हो। देखना, एक दिन कोई गुल ना खिलाए तो कहना। नैना के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। बाउल उसने टेबल पर रख दिया। इतनी देर से मम्मी की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका था। थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, नैना इस समय कहाँ से आ रही हो। नैना बोली, आराम से भी तो बोल सकते हो, बहरी नहीं हूँ मैं। फिर हमारे बेटे बंटी से बोली, बेटा जल्दी से प्लेट लगा दो, मैं रोटी बना लूँ। उसने मेरी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा और किचन में चली गई। मम्मी को और मौका मिल गया। कहने लगी, देखा अपनी पत्नी के तेवर, देख लेना, एक दिन तेरी नाक कटवाएगी, तुझे बदनाम करेगी, तब तुझे समझ में आएगी। मम्मी की बातें सुनकर मैं थोड़ा झुंझला गया और थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, बस करो मम्मी, तंग आ गया हूँ मैं रोज़ रोज़ की कहानी से। मम्मी बोली, हाँ ठीक है, अभी मेरी बात मत सुनो, बाद में ही तुझे समझ आएगा सब कुछ। अभी बना रहा तू जोरू का गुलाम। इतनी देर में नैना रोटियां बनाकर ले आई थी और वो डाइनिंग टेबल पर लाकर रोटियां और सलाद की प्लेट रखने लगी। साथ ही साथ बोली, जल्दी से आओ, खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। हम सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। शायद नैना खाना बनाकर गई थी क्योंकि उसने अभी सिर्फ रोटियां बनाई थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सलाद, रायता, चटनी और सब्जी सब कुछ मौजूद था। तभी मेरी नज़र उस बाउल पर पड़ी जो नैना अपने साथ लेकर आई थी। उसी बाउल में सब्जियां डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। मैंने नैना से पूछा, नैना यह बाउल तो तुम अपने साथ लेकर आई थी ना, इसका मतलब यह सब्जी तुम पड़ोस से लेकर आई हो। मेरी बात सुनकर नैना थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, हाँ तुम तो जानते ही हो हमारी पड़ोसन रीमा कितनी अच्छी लड़की है। बस यूं ही उसकी खैर खैरियत के लिए गई थी। उसके साथ बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं लगा। जब ध्यान आया तो याद आया कि घर पर खाना भी नहीं बना है। बस उसने अपने लाड चाव से अपने घर में बनाई हुई आधी सब्जी मुझे दे दी और आधी सब्जी खुद रख ली। यह कहते हुए नैना ने जल्दी से पानी का जग उठाया और माथे पर आया पसीना पोंछते हुए किचन की तरफ चल दी। शायद मेरे सवालों से बचना चाह रही थी। अगर वह कुछ देर और रुकती
तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती। यही सोचते हुए वो शायद जल्दी से कमरे में चली गई। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर शक करे, लेकिन नैना की हरकतों से मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। आज पहली बार मैं उसकी इस हरकत पर चौंका था। कुछ मम्मी की बातों का असर था और कुछ नैना की हरकतों का असर हुआ। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं नैना से कहूँगा कि वह पड़ोस में ना जाया करे। और रात को जब मैंने यही बात उससे कही तो वह एकदम गुस्से से बोली, खुद तो 5 साल परदेश में गुजार कर आए हो, शादी के कुछ महीनों बाद मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया था तुम्हें। मैंने कैसे कैसे अकेले टाइम गुजारा है मैं ही जानती हूँ। इतना कहकर नैना रोने लगी। फिर रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो हर वक्त कड़वी कसैली बातें ही सुनाती रहती थी। घर में पड़े पड़े मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और इसलिए मैंने बाहर पड़ोस की औरतों से अपना दिल लगाना शुरू कर दिया। पूरा घर मैं ही संभालती हूँ। वह तो आपको और आपकी माँ को नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली जाती हूँ, वह आपको नज़र आ जाता है। नैना जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। मेरी माँ का मिजाज थोड़ा तेज़ था और फिर शादी के कुछ ही महीने बाद मैं नैना को अकेला छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका चला गया था। मैंने नैना को प्यार से चुप कराया। वह भी मेरे थोड़ा सा मनाने पर मान गई थी। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मेरा देर तक सोने का इरादा था, लेकिन सुबह सुबह बंटी के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से झुंझलाते हुए बाहर निकल कर आया और नैना को आवाज़ लगाने लगा। मम्मी सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, नैना नैना क्या चिल्ला रहे हो? वह घर पर नहीं है। घर पर होगी तब आवाज़ सुनेगी ना। वह तो सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए घर से निकल चुकी है। उसे ना घर का ख्याल है न बच्चे का। बच्चा भूख से रो रहा है। बंटी को इस तरह बिलख बिलख कर रोते देखकर मुझे नैना पर गुस्सा आ गया। एक तो अभी अभी मैं नींद से जागा था, ऊपर से बंटी का रोना और उस पर जलती आग पर घी का काम किया मम्मी की बातों ने। मैंने गुस्से से पूछा, मम्मी नैना कहाँ गई है? मम्मी बोली, बताया तो है कि सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए निकल चुकी है महारानी। ऊपर छत पर होगी। जब देखो या तो पड़ोसियों के घर जाती है या फिर ऊपर छत पर लटकी रहती है और पड़ोसियों से बातें करती रहती है। उसे ना भूख से तड़पते बच्चे का ख्याल है और ना ही मेरा ख्याल है। इतना कहकर मम्मी रोने लगी। कितने अरमानों से उसे बहू बनाकर लाई थी। सोचा था घर में बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, लेकिन उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या बताऊं रोहन बेटा, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो कैसे रो रो कर मैंने ये दिन काटे हैं। पहले तो मैं मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे मम्मी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। पहले तो मैं अपने कारोबार को सेट करने में लगा हुआ था, इसलिए मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा था, मम्मी की बातों ने मेरे दिमाग में शक का बीज डालना शुरू कर दिया था। तभी नैना मुझे ऊपर छत से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। नैना आज भी बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसने मेरी पसंद का लाल रंग का सूट पहना हुआ था और मैचिंग चूड़ियाँ भी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन आज मैं नैना की सुंदरता के जाल में नहीं फंसने वाला था। मैंने देखा कि उसके हाथ में आज भी एक बाउल था जिसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। वह जल्दी से किचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा, अब इस बाउल में क्या लाई हो? मेरे पूछने पर वह थोड़ा घबरा गई और बोली, मैं वो चीनी लाई हूँ। आप तो सुबह सुबह सो रहे थे और आपका बहुत देर तक उठने का भी कोई इरादा नहीं था। घर में चीनी ख़त्म हो गई थी तो सोचा पड़ोस से ही मांग लेती हूँ। 1 घंटे से बहू तुम चीनी ही मांग रही थी। मम्मी ने उस पर तंज कसा। मम्मी के पूछने पर मैंने भी सवालिया नज़रें नैना की तरफ उठाई। हम दोनों के सवालों से नैना एकदम घबरा गई थी और अपने आप को बचाते हुए बोली, हाँ तो थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ? इस बात को इतना तूल देने वाली कौन सी बात है? और फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं पड़ोस में जाकर चीनी मांगूं? वह तो मम्मी जी आपको ही सुबह सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, इसलिए मांगने चली गई।
लेकिन आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। चाहे कितना भी कर दूं आपके लिए, लेकिन आपको तो मेरी सेवा नज़र ही नहीं आती है। बस मेरे काम में आपको कमियां ही निकालनी हैं। यह कहते हुए नैना जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई और पीछे से मम्मी फिर से शुरू हो गई। देख लिया अपनी पत्नी को, ऐसे बात करती है, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देती। मम्मी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और आज नैना का यूं मुझसे नज़रें चुराना शक में डाल गया था कि तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी और मेरा ध्यान नैना की तरफ से हटकर मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया। मेरी कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर का फ़ोन आ गया था। मैं उससे बातें करने में लग गया। नाश्ते में नैना ने आलू के पराठे बनाए थे। अभी हम सब लोग बैठे नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी नैना ने एक प्लेट में 4 पराठे रखे, एक कटोरी में हरी चटनी रखी और एक कटोरी में अचार रखा और साथ ही एक कटोरी में दही भी रखा और बंटी से बोली, बंटी बेटा जा पड़ोस में आंटी को दे आ। तभी अचानक मम्मी तेज आवाज़ में बोली, अरे बहू इतना सब कुछ देने की क्या ज़रूरत है? अगर खाना बच जाए तो बचा कर रख ले, दोपहर में भूख लगेगी तो खा लेंगे। नैना बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, रीमा को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं, वह बहुत शौक़ से खाती हैं। दोपहर को भूख लगेगी तो मैं कुछ और बना दूंगी। और यह कहकर उसने वह भरी हुई प्लेट बंटी के हाथ में दे दी और वह प्लेट लेकर चला गया। इतनी देर में हम नाश्ता ख़त्म करके बाहर ही सोफ़े पर बैठ गए। नैना बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद बंटी आया तो मम्मी ने उससे पूछा, बंटी बेटा दे आया अपनी मम्मी की सहेली को पराठे? बर्तन नहीं लाया? बंटी अपनी दादी की बात सुनकर बोला, दादी रीमा आंटी तो घर पर नहीं थी। हाँ मुकुल अंकल घर पर ही थे, उन्होंने पराठे ले लिए। बैठकर खाने लगे और कहने लगे, तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, अच्छा हुआ तुम ले आए, मुझे बहुत भूख लगी थी। और दादी आपको पता है मुकुल अंकल मम्मी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं। बंटी के मुंह से यह सब बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने बंटी को अपने पास बुलाया, लेकिन तभी नैना ने बंटी को अपने पास बुला लिया। मम्मी बोली, अरे यह क्या बात हुई? बहू ने तो पराठे रीमा के लिए भेजे थे, लेकिन रीमा तो घर पर ही नहीं थी। फिर भला रीमा का नाम लेकर नैना ने पराठे रीमा के घर पर क्यों भेजे? जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे वही सवाल मम्मी ने दोहरा दिए थे। मैं उठकर कमरे में चला गया। मेरा दिमाग उलझता ही जा रहा था। नैना को अच्छी तरह पता होगा कि रीमा घर पर नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले ही नैना रीमा से चीनी लेकर आई थी। रीमा ने बताया होगा कि वह कहीं जा रही हैं, तो फिर उसने रीमा का नाम लेकर पराठे क्यों भेजे? मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। नैना से मेरी लव मैरिज हुई थी और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जब मैंने मम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो मम्मी भी उस समय फ़ौरन मान गई थी। और आज तक का जितना समय मेरा नैना के साथ गुजरा था बहुत ही हंसी खुशी गुजर रहा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में शक का बीज पनपने लगा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में नैना के लिए शक का बीज पनपे, क्योंकि मैं नैना से बहुत प्यार करता था। इसलिए मैंने सारे बुरे ख्यालों को झटका और काम के सिलसिले में उठकर बाहर चला गया। और काम से आते आते मुझे शाम हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात को अचानक प्यास के मारे मेरी आँख खुली। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शाम को मैं जल्दी सो गया था। पानी पीने के लिए साइड टेबल पर देखा तो वहाँ जग नहीं था। मेरी नज़र अपने बराबर बेड पर पड़ी तो नैना वहाँ नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट भी बंद थी और दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कि नैना बाथरूम में भी नहीं थी। मैं बाहर आ गया। किचन में भी नैना नहीं थी। फिर मैं मम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था कि मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब नैना ऊपर छत पर थी। इस समय नैना छत पर क्या कर रही थी, ये जानने के लिए मैं ऊपर छत पर चढ़ गया। नैना ऊपर छत की दीवार से लटकी बराबर वाली छत पर
किसी से बातें कर रही थी। मेरी आहट पाकर नैना जल्दी से संभल कर सीधी हो गई और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बराबर वाली छत से भागता हुआ नीचे उतर गया। मैंने बराबर वाली छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हालांकि मैंने अपने कानों से सुना था, 2 लोगों के बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं छत पर जा रहा था तो मैंने अपने कानों से सुनी थी। मैं बराबर वाली छत पर झांकने लगा। नैना कहने लगी, उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हवा खाने आई थी। नीचे बहुत गर्मी थी। आप थोड़ा जल्दी सो गए थे। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ऊपर छत पर हवा खाने के लिए चली आई। मैंने नैना को शक भरी नज़रों से देखा। इतनी देर में वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वह मेरी नज़रों की तपिश से बचते हुए नीचे उतरती चली गई। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। शायद जो कोई नैना से बातें कर रहा था वह दोबारा से ऊपर आए, लेकिन 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया तो मैं भी नीचे उतरकर कमरे में आ गया। मैं आया तब तक नैना सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात जागते हुए गुजारी। मुझे लग रहा था कि शायद नैना दोबारा जाएगी, लेकिन वह दोबारा नहीं गई। मैंने सोच लिया था कि अगली रात को उस पर नज़र रखनी होगी, वह कब जाती है और किससे बातें करती है। लेकिन अगली रात को भी नैना छत पर नहीं गई। शायद उसे शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ, इसलिए वह सावधान हो गई हो। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने मुकुल को अपने घर के दरवाजे पर पाया। मुकुल को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मूड खराब हो चुका था। मैंने पास जाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं मुकुल से कुछ और पूछता तभी बंटी बाहर आया और बोला, यह लीजिए, मम्मी ने दिया है। बंटी के हाथ में पकड़ा बाउल, जिसमें उठती खुशबू से मैं पहचान गया था कि उसमें बिरयानी है। मुकुल ने बाउल लिया और बोला, रोहन जी, आपकी पत्नी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। दिल खुश हो जाता है आपकी पत्नी के हाथ का बना खाना खाकर। ये कहते हुए मुकुल अपने घर की तरफ चला गया और मैं गुस्से से खोलता रहा। मैं गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज सारा हिसाब क्लियर करके ही रहूँगा कि ये सब क्या है। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मेहमानों से मिलने लगा। शाम को जब सारे मेहमानों से और काम से फ्री होकर नैना कमरे में आई तो मैंने उसे महीने के घर खर्च के पैसे दिए। मेरा रवैया उखड़ा हुआ था। उसने महसूस तो कर लिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे हाथों से पैसे लेकर गिनने लगी। पैसे गिनने के बाद बोली, इस महीने मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। गुस्से में तो मैं पहले ही था। नैना की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं हर महीने पैसे ज़्यादा ही देता था, लेकिन फिर भी इस महीने नैना को पैसे कम नज़र क्यों आ रहे थे। मैंने गुस्से से कहा, ध्यान से देखो, पिछले महीने से इस बार ज़्यादा ही हैं। मेरी बात सुनकर नैना बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस महीने इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप नैना की तरफ कुछ और पैसे बढ़ा दिए। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो नैना घर पर ही थी। अब शायद उसे शक हो गया था, इसलिए वो कम ही बाहर जाया करती थी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, रोहन बेटा, तूने नैना को कुछ पैसे दिए हैं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, रात को ही दिए थे घर खर्च के लिए। क्यों, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी बोली, अरे गीता है हमारी पड़ोसन, आज वो मुझसे मिलने आई थी। कहने लगी, लगता है आजकल तुम्हारे बेटे का बिजनेस खूब चल रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों कह रही है तो वो कहने लगी कि तुम्हारी बहू नैना आजकल बहुत पैसे लुटाती है। जब मैंने उससे पूछा कहाँ पैसे लुटाती है तो कहने लगी कि आज मैं रीमा के घर गई थी, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बहू भी आ गई। मैंने उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे थे। नैना ने मुझसे छुपाते हुए वो सारे पैसे रीमा को दिए, लेकिन मेरी तेज नज़रों ने सब कुछ देख लिया था। तो बेटा रोहन, बस इसलिए पूछ रही थी,
आखिर नैना को क्या पड़ी है जो तेरी मेहनत की कमाई इस समय बर्बाद कर रही है। मुझे तो नैना के लक्षण अच्छे नहीं लगते। मम्मी की बातों ने मेरे शरीर में आग लगा दी थी। शक का बीज जो पहले ही पनप चुका था, अब तो शक और विश्वास में बदलने लगा था। मुझे पता था कि नैना घर खर्च के पैसे कहाँ रखती है। मैंने जल्दी से नैना का पर्स निकाला, पैसे गिने तो उसमें पूरे 5,000 रुपये कम थे। गुस्से से मैं सीधा पर्स लेकर किचन में नैना के पास पहुंचा और गुस्से से चीख कर बोला, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ गए। मेरे गुस्से से चीखने पर नैना बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हकलाते हुए बोली, रोहन, आप मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसे बात ना करूं तो कैसे बात करूं। रात को ही मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इतनी जल्दी 5,000 रुपये कहाँ खर्च हो गए। आजकल मुझे तुम्हारा व्यवहार शक में डाले हुए हैं। कल रात को भी मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम किसी से बात नहीं कर रही थी। बताओ, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो। मैं दहाड़ कर बोला था। आज मैं पूरे गुस्से में था। मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मेरे गुस्से को देखकर नैना बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर थोड़ा अपने आप को संभालते हुए बोली, आपको सच्चाई जानना है तो चलिए मेरे साथ। मेरे हाथ में एक बर्तन दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे टूटे फूटे से मकान के सामने ले आए। यह मकान मुकुल और रीमा का था। नैना ने टूटे हुए दरवाजे की कुंडी खोली और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। घर के एक एक सामान से गरीबी टपक रही थी। सामने आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिनके हाथों में खिलौनों की जगह पत्थर थे। उन बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे थे, उन्हें मैं फ़ौरन पहचान गया था। मेरे बेटे बंटी के कपड़े थे। जैसे ही उन बच्चों ने मेरे हाथ में प्लेट देखी, जल्दी से वह प्लेट ली और उसमें रखा खाना खाने लगे। ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे जैसे कब के भूखे थे। मैं हैरत से मुंह खोले उन बच्चों को खाना खाते हुए देख रहा था। तभी नैना मुझे बोली, रोहन, अगर इन बच्चों की जगह हमारा बेटा बंटी होता तो। नैना की बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। अंदर कमरे में से रीमा निकल कर आई। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत पहले मैंने जब उसे देखा था तो अच्छी भली सेहतमंद थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। रीमा कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, अरे नैना और रोहन भाई, आप भी आइए, बैठिए। उसने 2 टूटी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई। मैं और नैना टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गए। रीमा फिर बोली, अरे रोहन भाई, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए। नैना जो रोज़ आती है मेरी खैर खबर लेने के लिए, बहुत ही अच्छी है नैना। भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। जब से मुकुल के कारोबार में घाटा पड़ा है, तब से हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। पुराना घर छूट गया है और इस टूटे फूटे मकान में आ गए। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था कि सब कुछ बेचकर कर्जा चुकाना पड़ा। खुद तो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को भूख से तड़पता हम नहीं देख सकते। लेकिन ऐसे में नैना ने हमारी बहुत मदद की, और जो भी मदद की लोगों से छुप कर की, ताकि हमारी इज्जत रह जाए। मेरे ही बर्तनों में अपने घर से लाकर खाना दे जाती है। कभी चीनी मिर्च मसाले मुझसे मांगने के बहाने आती है और इसी बहाने चीनी पत्ती मसाले मुझे दे जाती है, जिससे कि मेरे घर का खर्चा चलता रहता है। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, भगवान आपकी मदद करेंगे। अगर नैना हमारी इतनी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल होता। आज ही सुबह नैना ने मुझे कुछ पैसे दिए, क्योंकि मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया था। कहने लगी, रीमा दीदी, पैसे मुझसे ले लो, लेकिन बच्चों को भूखा मत रखना। घर में तो मैं ऐसा ही रूखा सूखा खाना बनाती हूँ, लेकिन नैना जब अपने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो मेरे बच्चों को ज़रूर देती है। उस दिन भी उसने पराठे भेजे थे। मुकुल को पराठे बहुत पसंद आए थे। सच में रोहन भाई साहब, आपकी पत्नी हीरा है। मेरे बच्चों के दिल से और मेरे दिल से निकली दुआएं आपको ज़रूर लगेंगी। रीमा की बातें सुनकर मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया। मैंने क्या समझा था और कहानी क्या निकली।
मैंने अपनी ही पत्नी पर शक किया, उस पत्नी पर जो देवी समान थी। मैं खुद को बहुत ही गिरा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। नैना और मैं घर वापस आ गए थे। मैं शर्मिंदगी की वजह से नैना से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। नैना बोली, रोहन, मैं यह सब कुछ किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उन लोगों का भ्रम नहीं तोड़ना चाहती थी। रोहन, मेरा दिल बहुत दुखता है। हम तो अच्छा अच्छा खाएं, हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छा खाएं, लेकिन पड़ोस में बच्चे भूख से तड़पते रहें और हम अपना फ्रिज भर भर कर रखें अगले दिन तक के लिए, क्योंकि हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनाकर ज़रूरतमंदों के लिए नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं हम अपनी ज़रूरतों को कम करके किसी दूसरे के घर का चूल्हा जला सकते। नैना की बातों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। सही कह रही थी वह। क्यों हम अपनी खुशियों में इतना मग्न हो जाते हैं कि किसी दूसरे के सूखे हुए आंसू हमें दिखाई ही नहीं देते। क्यों किसी पराये बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती। क्यों हम अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। मैंने नैना से पूछा, लेकिन नैना, तुम यह सब कुछ छुप कर क्यों कर रही थी? मुझे भी तो बता सकती थी। नैना ने कहा, मैंने मम्मी जी की वजह से आपको नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो मम्मी जी मुझे यह बिल्कुल भी नहीं करने देती, और आपको बात बता देती तो आपकी आदत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ज़रूर मम्मी जी के सामने इस बात को छेड़ देते, इसलिए मैंने यह बात अपने तक ही सीमित रखी थी। उस रात भी मैं बचा हुआ खाना देने छत पर गई थी। जब सीढ़ियों पर आहट हुई तो रीमा जल्दी से नीचे उतर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी जी आ गई हैं। आज मुझे नैना पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा और उसके हाथों को चूम लिया। नैना, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। नैना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रोहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी ना मांगे। मैंने कहा, नहीं नैना, अब इस काम में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और मम्मी जी भी इस काम में हमारा साथ देंगी। हमें उनकी सोच बदलनी होगी। मैंने मुकुल को एक दुकान का इंतज़ाम करवा दिया है। वह दुकान पर बैठने लगा। अब उसके घर में रोज़ चूल्हा जलने लगा था। मेरे कारोबार में भी दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की हो रही थी, क्योंकि यह सब उन लोगों की दुआओं का ही नतीजा था। दोस्तों, गरीबों की मदद ज़रूर किया करें। गरीबों से आपको चाहे बदले में कुछ ना मिले, लेकिन उनसे आपको दुआओं का कीमती खजाना ज़रूर मिलेगा। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।